आज है 11 मार्च 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है कनाडा। तो बताइए रिसेंटली कौन नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32 नंबर का सदस्य देश बन गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कौन सा नंबर का सदस्य देश बना है, तो 32वां बना है। कौन बना है, तो स्वीडन बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में पहले G21 की अध्यक्षता करेंगे और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जहां यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहे थे और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है दिसपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है श्रीनगर, चौथा है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर। अभी रिसेंटली भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इनका भारत शक्ति संयुक्त अभ्यास है वो जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। जैसलमेर जो है वो राजस्थान का एक जिला है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर स्थित है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र। दिसपुर जो है वो असम की कैपिटल है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज देख रहे होंगे कि आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन हमने लिए हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है अश्विनी वैष्णव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। अभी रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए और आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब हर जगह पे दिखाए जा रहे हैं कि जो हमारे क्रिएटर्स हैं उन्हें अवार्ड दिए गए हैं। जैसे कि मैथिली है, मैथिली ठाकुर, उन्हें अवार्ड मिला था और इसके अतिरिक्त जो तरह के यूट्यूबर है ट्रिगर इंसान, उन्हें भी मिला था। ये सारे अवार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान किए गए थे और ये थे राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी और इन्होंने ही इन्हें ही सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, जो दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला है जापान, दूसरा है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। रिसेंटली भारत और अमेरिका देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 एक्सरसाइज होगी। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और यहाँ की करेंसी है डॉलर और स्पेस एजेंसी है नासा। वहीं भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार, कोप इंडिया युद्ध बेस्ट सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज होती है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन, संसद का नाम है डायट, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, चीन की कैपिटल है बीजिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरेश कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं। ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है मॉरिटानिया, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉरिटानिया। रिसेंटली जो नरेश कुमार हैं उन्हें मॉरिटानिया देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। मालदीव की कैपिटल है मौले, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, विजयवर्धनेपुरम कोट्टम, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान
अभियान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है बीकानेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीकानेर। ठीक है, ये राजस्थान का एक जिला है। रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, चेन्नई तमिलनाडु की, बेंगलुरु कर्नाटक की। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। रिसेंटली भारत देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात आई हमारे प्यारे भारत की, तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। पहले कैपिटल थी कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर है। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। करेंसी है रुपया। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ का राष्ट्रीय जल जीव है गंगा, डॉल्फिन राष्ट्रीय पशु है बाघ। वहीं श्रीलंका कैपिटल है कोलंबस, रिजर्वपुरम कोट्टम। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी है टका। शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच में संपत्ति एक्सरसाइज। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। और श्रीलैक्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? ऑप्शन ए है आलिया भट्ट, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुधा मूर्ति। रिसेंटली सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। वहीं रघु श्रीनिवासन को बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। आलिया भट्ट की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था और वाहिदा रहमान ने दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 3 मार्च, ऑप्शन सी है 4 मार्च, ऑप्शन डी है 8 मार्च। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 8 मार्च। रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में। 4 मार्च को हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हेरिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? ऑप्शन ए है यही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन बी है पनामा, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पनामा। ठीक है, रिसेंटली आईएस का 97वां सदस्य पनामा बन गया है। वहीं यही की कैपिटल है अबू धाबी, मालदीव की कैपिटल है माले और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने हो जाते हैं भूल नहीं भूलेंगे, क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष किसकी पुण्यतिथि को 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए किसकी पुण्यतिथि को हम 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं? ये हमारे सिख गुरु हैं। ठीक है, सिखों में कितने गुरु हैं? अब तक 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से बताओ कौन सी पुण्यतिथि 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इनकी पुण्यतिथि को 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम यानी कि 10वें गुरु थे। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है जयपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली के बारे में डेली बताते हैं कि इसकी जो ये कैपिटल है ये है भारत की। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। पहले भारत की कैपिटल थी कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये मैं आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, ठीक है। श्रीनगर की बात करें तो ये हमारे जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और पहला पशु सप्ताह केंद्र लखनऊ में ही खोला जाएगा। वहीं जयपुर की बात करें तो इसको पिंक सिटी कहते हैं। ये राजस्थान की कैपिटल है। यहाँ जयगढ़ पोर्ट, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, हवा महल, जल महल स्थित है। और यहाँ टोटल कितने जिले थे पहले 33, फिर कितने जिले हुए 50, अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन, और टोटल 53 जिले हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो चक्रवात है माईकोंग वो बंगाल की खाड़ी से टकराएगा और इसका नाम किस देश ने रखा है, क्योंकि जब भी ये चक्रवात किसी ना किसी देश से टकराते हैं तो इनका कोई ना कोई नाम देश रख देता है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो माँ से माईकोंग और माँ से म्यांमार, तो माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा और इसका नाम म्यांमार ने रखा है। म्यांमार ने रखा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म डेली बताते हैं, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। वहीं अगर हम बात करें इंडोनेशिया तो इसकी कैपिटल है जकार्ता, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीज़ा सेवाएं शुरू की हैं। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। हाल ही में भारत ने कनाडा देश के साथ जो ई वीज़ा सेवाएं हैं वो शुरू कर दी हैं, ठीक है। और कनाडा की कैपिटल है ओटावा और रिसेंटली भारत ने कनाडा के साथ अपनी राजनीतिक पार्टी को बैन कर दिया था। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और रोस्कॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युआन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि जो म्यूजिक फ्रॉग है उसकी एक नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में की है। और अरुणाचल प्रदेश हमारे उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। इसकी कैपिटल क्या है ईटानगर। इसकी चीफ मिनिस्टर कौन है पेमा खांडू। और रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि इसका जो एक याक चुरपी है उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है और यहाँ के म्यूजिक फ्रॉग में एक नई प्रजाति की खोज की गई है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और रिसेंटली केरल ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जिस जनते के बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है, ठीक है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ खाना पकाने के लिए किन 2 राज्यों के साथ $6.5 मिलियन दिए हैं। यानी कि वो कौन सा राज्य जिसको एडी में $6.5 मिलियन दिए हैं स्वच्छ खाना पकाने के लिए। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। तो वो कौन सा राज्य है
सही आंसर हो जाएंगे वो दो राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रिसेंटली एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $6.5 मिलियन दिए हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा को ग्रामीणों में गाँव में स्वच्छ खाना पकाने के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोज ताल स्थित है। इसे नदियों का मेका कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां हमारे मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं और इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और रिसेंटली गणेशी लाल की जगह पे इसके नए गवर्नर बने हैं रघुबर दास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, उड़ीसा की भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और छत्तीसगढ़ के रायपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में किस देश के दूतावास ने नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान देश के दूतावास जो है ना, उसने नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल, करेंसी क्या है? अफगानी। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, चीन की कैपिटल है बीजिंग और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि इस देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, उस देश का कब मनाया गया। तो जब हमारा होता है करंट अफेयर में तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बताइए हाल ही में जो लेबनान है उसका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 11 नवंबर, ऑप्शन सी है 22 नवंबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 नवंबर। हाल ही में 22 नवंबर को लेबनान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को कॉफी दिवस मनाया गया था और भारत में कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता था? और ब्राजील में। और ब्राजील में कॉफी के बगान को फेजेंडा कहते थे। और 11 नवंबर को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बताइए हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारे वन एंड ओनली पंकज आडवाणी। इन्होंने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। वही नीरज चोपड़ा जो है वो जेवेलियन थ्रो के यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। रघु श्रीनिवासन की बात करें तो ये बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं। और नोवाक जोकोविच की बात करें तो यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमाराइट्स, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएई। हाल ही में यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमाराइट्स ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी और संसद का नाम है डायट, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेली करंट अफेयर्स देखा कीजिए, हम कराते हैं सुबह। इसके अतिरिक्त अगर आप सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं जुलाई महीने के लिए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा, 7 मार्च से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो आपके सुबह 8 बजे कराते हैं प्राइमरी लेवल के, रात 8 बजे कराते हैं जूनियर लेवल के। बिहार प्रीवियस ईयर के पेपर तो नहीं देखा कीजिए और साथ ही आपके हम मैराथन क्लासेस और प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।